नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरविंद राव आपके सामने अगेन। पहलगाम में जो अमानवीय चीज़ हुई, जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से सन्नाटा पसरा पड़ा है। पहले जैसी चीज़ें नहीं है, टूरिस्ट नहीं है। आपको बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहें। भारत के लोग जितने क्रेज़ी क्रिकेट को लेके है ना, उतना शायद किसी भी कंट्री में नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। आईपीएल के लिए भी पागल हुए रहते हैं और आप क्रिकेट प्रेम कितना है वो आप जानते ही हैं। लेकिन उस क्रिकेट प्रेम की वजह से कहा जाता है कि नेशनलिज्म जो है वो फीलिंग भी बढ़ती है कि लेट्स से समबडी इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ जब सिक्स लगता है तो यहाँ भी तालियां बजती हैं कि हमारी टीम, तो वो और ज़्यादा भारतीय फील करते हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, तो नेशनल इंटीग्रेशन में क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन उसी क्रिकेट के अंदर जब छक्का लगता है तो जिस बैट से लगता है, आज हम उसकी फैक्ट्री में हैं। किस पेड़ से बनता है, ये कैसे बनता है, वो सारा हम जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे साथ क्या नाम हुआ जी आपका? साहिल सर। साहिल जी हमारे साथ हैं। साहिल हमें इसका टूर कराएंगे, बताएंगे। तो साहिल जी, सबसे पहले तो ये जो ट्री है, जी। इसकी क्या हिस्ट्री है? ब्रिटिशर्स ने लगाया, कैसे लगाया? विलो इसको बोलते हैं। बोटेनिकल नेम भी अगर आपको पता हो, नहीं, बॉटनिकल नेम हमें नहीं नहीं पता। पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए इस ट्री का बोटेनिकल नेम। जितना आप क्रिकेट के दीवाने हो तो थोड़ा सा उसको जान भी लो। ये जो विलो ट्री है, इसके जो ट्रेसेस पाए जाते हैं, असल में जो एक्चुअली फाउंड किया जाता है वो है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। हाँ, अब जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे कश्मीर में आया, इंडिया में आया, तो उस टाइम पे जो यहाँ पे उन्होंने क्लाइमेट देखा ब्रिटिशर्स ने, तो थोड़ा सा सेम देखा एटलीस्ट, तो उन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट कर दी। स्टार्ट की। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा रहती है एयर में, तो यहाँ पे जो इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो में फ़र्क क्या रहता है, ये जो विलो वहाँ पे रहता है, उसकी जो वेट रहता है, उसका वेट एटलीस्ट 50-60 ग्राम्स कम रहता है एज कम्पेयर टू द कश्मीर विलो। कश्मीर विलो में 50-60 वो थोड़ा ग्राम्स ज़्यादा लाइट रहता होता है, है। वो थोड़ा लाइट रहता है, और उसमें जो ग्रेन्स पाई जाती है, जो लाइनिंग पाई जाती है, वो स्ट्रेट पाई जाती है। ओके। और जैसे सबसे पहले विलो का ट्री काटा गया, उसका लॉग है, जी। वो आपके यहाँ आ गया। जी। तो लॉग से पहला काम कहाँ करते हैं, क्या जो करते हैं? हमारे पास जो ट्री रहता है, उसको पहले कट किया जाएगा। ऐसे वुड लॉग्स में मैंने आपको वो दिखा दिया था, वहाँ पे जो वो ये वुड लॉग्स रहते हैं, ये वुड लॉग्स हैं। इनको यहाँ पे लाया जाएगा, और ये वाली मशीन से प्रोसेस स्टार्ट इस होती है। वुड लॉग के बाद आइए अफाक, ये दिखाइए, ये मशीन है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा काम। वो वुड लॉग को यहाँ पे लाया जाएगा, यहाँ पे लाया जाएगा पहले। यहाँ पे इनको 3-4 बार प्रोसेस किया जाता है, कट किया जाता है एक वुड लॉग को, तब हमें शेप मिलती है। पहले ऐसी ये शेप मिलकर हमें फिर से इसको कट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये फर्स्ट एक हिसाब से ये माने तो वुड लॉग से जो कन्वर्ट हुआ है, इसको ये क्या बोलते हैं आप? क्लिफ्ट बोलते हैं क्लिफ्ट इसको। बोलते हैं, ओके। अभी प्रॉपर क्लिफ्ट नहीं है, इसको भी और क्लिफ्ट प्रोसेस का करना पड़ेगा। मतलब एक राउंड हुआ है अभी, जी। बाकी जो प्रॉपर क्लिफ्ट तो वो उधर लगे हुए हैं। इसको यहाँ से जब कट किया जाएगा तो हमें प्रॉपर एक क्लिफ्ट की शेप मिलती है, वो वाली। और वो जो क्लिफ्ट रहती है हमारे पास, उसका जो वेट रहता है एट द टाइम ऑफ कटिंग, वो रहता है अराउंड 7.5 kg। 7.5 kg एक क्लिफ्ट का। मोर देन 7.5 kg, मोर और लेस। करीब करीब 8 किलो करीब हम करीब मान के चल सकते हैं। अच्छा, ये जो मशीन है, जी। ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है? ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है सर। कहाँ से आती है मशीन? मीरठ से यूजुअली। मेरठ से। ओके। तो और पहले बार जब ब्रिटिशर्स ने ये शुरू किया तो मशीन वो लेके आए थे, कुछ जानकारी ऐसी है या? उसके बारे में मुझे नहीं पता है ज़्यादा। अच्छा अच्छा, उसमें हमारे साथी खोज के बताएंगे कि पहली बार ये मशीन, क्या बोलते हैं आप इसको? इसको सिर्फ आरा मशीन कहते आरा मशीन। हैं, बैंड साज भी कहते हैं, आरा नॉर्मल मशीन। आरा मशीन तो हमने देखी है, बट इसमें कुछ यूनिक लग रहा है मुझे, ये व्हील वाला जो चीज़ है। अफाक यहाँ से एक बार दिखाएं ये पूरी मशीन। नॉर्मल आरा मशीन से थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद ये जब कटिंग के दौरान आता है, वो उसका बुरादा है। ये इसका अगर देखो तो आपके लिए वेस्टेज रहेगी। हाँ। लेकिन कश्मीर में जो फैक्ट्री से कुछ भी वेस्टेज आप समझ के चल रहे हो, कश्मीर में कुछ भी वेस्टेज नहीं रहती है। जब ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से हमें बहुत इस तरह की चीज़ करनी चाहिए कि कोई भी चीज़। अब इसका क्या बनता है, कैसे यूज़ इसका करते ना, हैं? जब
विंटर आता है यहाँ पे मोस्टली हमाम यूज़ होते हैं। वो कश्मीर में एक ट्रेडिशनल चीज़ रहती है जिससे हम घर के नीचे स्टोर करते हैं। घर के नीचे उसको बनाया जाता है, हमाम क्या होता है? उसको बिल्ड किया जाता है घर के नीचे। जो हमारा जो हमारे होम्स रहते हैं उसके नीचे एक स्पेस बना दी जाती है, उसमें ओके। फिर लकड़ी डाली जाती है, उसको जलाया जाता है, फिर उससे हीट ऊपर आती है। तो विंटर में वार्म करने के लिए वो हमाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरी कांगड़ी रहती है, कांगड़ी को जो जलाने में काम आता है। जो वो नेक पे पहनते हैं। नहीं, जो कांगड़ी रहती है जिसमें कोयला रहता है। अच्छा अच्छा, नहीं वो जो हांडी टाइप में एक पहनते हैं गले में डाल के, नहीं नहीं, सेकने के लिए हाँ, ऐसे साथ में लेके रहते हैं। मुझे भी उसका याद नहीं आ रहा अभी क्या नाम था। मुझे भी नहीं पता किस बारे में बात कर रहे हैं। एनीवे, बट आपने बताया कि इस बुरादे का जब हीटर्स और वो सब नहीं थे तो ट्रेडिशनली अपने घरों को वार्म रखने के लिए कश्मीर के अंदर ये चीज़ रही है। इसके बाद लॉग की जो पहली कटिंग है वो हो गई, उसके बाद क्या है नेक्स्ट फिर प्रोसेस जो में? हमारे पास क्लिफ्ट आते हैं लॉक के बाद क्लिफ्ट आ हमारे गए। पास क्लिफ्ट आ गई, तो क्लिफ्ट को हम स्टोर करते अब हैं क्लिफ्ट एटलीस्ट। की ओर चलते हैं और प्रॉपरली देखते हैं कि 8 किलो का ये क्लिफ्ट बनता है पहले, और उसके बाद इसको बहुत दिनों तक ड्राई करना पड़ता है। और ये इस खास तरीके से आप लगाते हैं ताकि हवा पास हो, या कोई और रीजन है? इनको ऐसे स्ट्रक्चर किया जाता है क्योंकि जब बारिश आए तो वो हम्म। बारिश सीधे नीचे गिर जाए, एक अच्छा जगह स्टोर ना हो। अच्छा अच्छा। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं। इनको एटलीस्ट हम ऐसे रखेंगे एटलीस्ट 1.5 ईयर्स के लिए, 1.5 साल के लिए मिनिमम आप इसको सुखाने के लिए स्टोर सुखाने के लिए रखेंगे। करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब ये स्टोर हो जाएंगे, वेट डिक्रीज हो जाएगा, मॉइस्चर जो कितना रहेगा। लगभग डिक्रीज होता है 8 किलो से, ये कितने इनका उस पे आ जो जाता है? वेट रहता है एट द टाइम ऑफ कटिंग वो रहता है अराउंड फिगर 8 kgs। तो 1.5 साल के बाद 5 kgs वैनिशेस आउट। वो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है वो ड्राई आउट हो जाएगा और वेट डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम 8 kg टू 2.5 kgs, लीस्ट 2.5 kgs वहाँ पे चला जाता है। हाँ, तो उसके करीब बाद करीब ढाई प्रोसेस से स्टार्ट 3 किलो या 2.5 किलो तक। 2 से 2.5 किलो वही रहता है। ओके। और उसके बाद जब ये क्लेफ्ट 2-2.5 kg का बचा है, जी। इसको फिर दूसरी मशीन में बैट बनाने के लिए, अब या फिर कोई और असल स्टेप है? अब प्रोसेस स्टार्ट होती है बैट मेकिंग की। बैट मेकिंग, अब ओके। ये 1.5 साल साइड में रख के चलिए, तो अब हम्म। प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब इनमें पहले साइजिंग की जाएगी क्योंकि डिफरेंट साइजेस के बैट रहते हैं। नंबर 3 से स्टार्ट रहता है अप टू नंबर 7। जो नंबर 7 रहता है वो स्टैंडर्ड साइज रहता है बैट का। ओके। जी। अब जो साइजिंग बैट में हो जाएगी, हम्म। बैट की जो मार्क किया जाएगा उस हिसाब से बैट में लेंथ रहती है, बैट में विड्थ रहती है। तो वो तो ये साइजिंग वाला काम यहाँ होता है? साइजिंग वाला काम यहाँ पे तो होता है। ये मशीन है जिसमें क्लेफ्ट जो है उसको वेट कम होने के बाद जो बैट मेकिंग की स्टेप 1 हो सकता है, वो है इसमें साइजिंग होती है। ये यहाँ पे मशीन क्या रहता है, साइजिंग यहाँ के पे लिए है। जब साइजिंग होती है बैट में, हम्म। तो बैट में साइज के हिसाब से बैट में विड्थ रहती है, जो फ्रंट विड्थ रहती है बैट की, और लेंथ रहती है। तो पहले यहाँ पे जाएगा इस वाली मशीन में, बैट की स्टैंडर्ड विड्थ रहते हैं और लेंथ रहते हैं। वो चूंकि आपने स्टैंडर्ड विड्थ वाली बात की, अभी आजकल जैसे आईपीएल में भी और बीच में एकदम से एक वो लेके आते हैं और पूरे बैट को उसमें पास करना होता है, एक फ्रेम है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने जब मैच के अंदर पहले नहीं होता था ऐसे, यूजुअली पहले ही चेक हो जाता था आपका बैट, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चेक कर लिया और बाद में कोई और बैट आप लेके खेलने आ गए जिसमें आपने कहीं थोड़ा सा इसमें फिजिक्स के हिसाब से कि मोटाई चौड़ाई ऐसी की है कि स्ट्रोक अच्छा लगे। तो इसमें क्रिकेट एसोसिएशन ने रिसेंटली वो किया है कि एक फ्रेम है, उसमें से बैट आपको गॉज, पास करना पड़े, क्या बैट गॉज, क्या बोलते हैं उसको? बैट गॉज। हाँ, गोज। तो वो जो गेज है या गोज है, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन बैट है उसका। गॉज, गॉज। हाँ हाँ, बट बेसिकली वो स्केल है एक तरह जी, का स्केल है। मेजरमेंट का, तो आप उसका ख्याल रखते हैं यहाँ? यहाँ पे सारा ख्याल रखा जाता है। अच्छा। यहाँ पे पहले यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट क्या होती है, यहाँ पे जो हमारी क्लिप रहेगी, तो दोनों साइड से जो एजेस रहेंगे बैठ के, दोनों हम्म। एजेस जो रहेंगे वहाँ से मसल स्क्रैच कर दिया जाएगा ये वाली मशीन से। जब वो मसल स्क्रैच हो जाएगा तो इसकी जो विड्थ आएगी हमारी एकदम स्टैंडर्ड के हिसाब से आ जाती है। जब वो स्टैंडर्ड विड्थ आ जाएगी तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे जाता है। आगे मैं दिखा देता हूँ क्या स्टार्ट होता है।
यहाँ पे हमारे पास जो बैट आएगा तो वहाँ से हमें अभी स्टैंडर्ड खाली विड्थ मिल गई है बैट की। ओके। यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, यहाँ पे इस वाली मशीन में जाएगा रेड एंड ब्लू वन, उसमें ऐसे वी शेप में कट किया जाता है बैट को, और हैंडल जो रहती है इसको भी अकॉर्डिंगली वी शेप में कट किया जाता है। और हैंडल ये हैंडल और ये दोनों एक ही वुड है ना? नहीं, ये अलग है, ये विलो है, ये केन है। अच्छा, ये यूजुअली चीज मैं समझ सिंगापुर से आता है अच्छा, या ये अंडमान इंपोर्ट निकोबार करना पड़ता है। इंपोर्ट करना पड़ता क्या बताया? केन। है केन हैंडल से। ओके ओके ओके। इसमें 3 पीस रबर रहता है या 1 पीस रबर रहता है फॉर द मैक्सिमम शॉक एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जब आप खेलोगे आपको नहीं लगना चाहिए, आपको फील हो रहा है, वो जर्क फील हो रहा है या आपको कोई वाइब्रेशन फील होती है, वो सारा ये हैंडल एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके ओके। अब इसमें दूसरी हैंडल भी रहती है, देसी हैंडल, इंडियन मेड हैंडल, उसको डंडा हैंडल कहते हैं, उसमें वो शॉक एब्जॉर्प्शन वाली चीज़ नहीं रहती, नहीं होती इसमें रहती है। है। और ये आपने बताया कि ये आती है सिंगापुर सिंगापुर से। सिंगापुर मलेशिया अंडमान मलेशिया निकोबार। मतलब साउथ ईस्ट एशिया से ये आती है। तो यहाँ पे जब ये वी शेप में दोनों को कट किया जाएगा अकॉर्डिंगली, तो फेविकोल हमारे पास ग्लू रहता है, ऐसा रहता है, उससे ये चिपका दिया जाता है, एक दिन के लिए स्टोर किया जाता है, तो हैंडल हमारी फिक्स हो जाएगी। अब जब हैंडल फिक्स हो गई हमारी बैट में, तो मैंने आपको पहले कहा था कि साइजिंग होती है, साइजिंग विड्थ के लिए भी होती है और लेंथ के लिए भी रहती है। विड्थ तो हमारी मिल गई वहाँ पे, अब लेंथ की बारी है। अब नीचे से अगर आप देख सको तो नीचे से इन्होंने मार्क कर रखा है ये बैट का, यहाँ से कटेगा। बैट का एक्स्ट्रा साइज ये बैट का, तो ये यहाँ पे जाएगा इस वाली मशीन में, यहाँ पे एक्स्ट्रा साइज कट आउट कर दिया जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा साइज कट आउट कर दिया जाएगा तो हमें अब बैट की हैंडल भी मिल गई, विड्थ भी मिल गई और लेंथ भी मिल गई। लेकिन अगर आपने बैट देखा हो तो इसमें कोई एक्चुअल बैट की शेप नहीं है। वो शेप देने के लिए आगे जाता है दूसरे लेबर्स के पास, आगे नुक्स। हाँ जी। कमेंट में आप साहिल भाई के लिए जरूर कुछ लिखें, इतने अच्छे से प्यार से इन्होंने पूरी प्रोसेस और प्रक्रिया हमें समझाई है और स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली पूरी फैक्ट्री में दिखा के बता के मैं शुक्रगुजार हूँ साहिल भाई का। यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे अब शेप दी जाएगी। ये हाथ से ही होता है ये काम? ये सारा मैनुअली होता है, ये मैनुअली होगा। अभी तक जो चीज देख रहे थे हम वो मशीनी था, लेकिन अब कारीगर जो है वो अपने हाथ से इस पे शेप दे रहे हैं। ये प्रॉपरली हाथ से ही होता है। और इसमें कारीगर कैसे ख्याल रखता है मेजरमेंट और उस चीज का? मैं मतलब जो भी मेरे पास आता है ना वो मुझसे कहता है कि ये ख्याल कैसे रखा जाता है। मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपने हाथों को और अपने दिमाग को इतना ज़्यादा ट्रेन किया है कि इनको पता है कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ पे मुझे मसल स्क्रैच करना है। ओके ओके ओके। नहीं, उनका हाथ का हुनर है जब वो इसी उसमें है तो मैं इनको आर्टिस्ट कहता हूँ। बिल्कुल है आर्टिस्ट। दिस इज द मैजिक ऑफ बैट मेकिंग, दिस प्रोसेस है। इतना सुंदर उसको आर्टिस्टिक लुक भी देना और आर्टिस्ट के साथ साथ वो साइंटिस्ट भी हैं बिकॉज पूरा बैट मेकिंग और उसकी विड्थ और वो सब हाथ से करना, तो स्केलिंग और वो सारी चीज तो जो आप शेप दे रहे हो, आपको शेप कैसी देनी पड़ती है, जो बैक साइड रहता है बैट का, मैं कर देता हूँ। ये जो बैट रहता है आपको दोनों साइड से मसल स्क्रैच करना पड़ता है, राइट साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी, बॉटम से भी और अपर ब्लेड से भी। लेकिन जब आप ये मसल स्क्रैच कर रहे हो और आपने थोड़ा सा मसल यहाँ से ज़्यादा स्क्रैच कर दिया और यहाँ से कम कर दिया, तो जो इक्विलिब्रियम रहेगा बैट का वो सारा बिगड़ जाएगा। वो सारा बिगड़ तो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है बैट मेकिंग में, वो रहता है कि आपको इसको प्रॉपर बैलेंस दोनों आपको प्रॉपर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है बैट पे, क्योंकि जब आप खेलोगे आपको नहीं लगना चाहिए बैट मेरा राइट वर्ड से लेफ्ट वर्ड से डाउनवर्ड ज़्यादा जा रहा है, प्रॉपर स्विंग आना चाहिए बैट का। वही सारा कॉन्फिडेंस का सारा खेल बैलेंस का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए मैं कहा कि साइंटिस्ट है वो, तो इस तरह का मेजरमेंट हाथ से अनफिनिश्ड फ्यूल रहते हैं, अब फिनिश्ड फ्यूल उससे नेक्स्ट फिर ये वाला है। ये एक तरह से सेमी फिनिश्ड कह सकते हैं, बट आउटपुट ऑलमोस्ट फिनिश्ड वाला आ गया इसका। अब इसमें 2-3 प्रोसेस है और ये फिनिश हो जाएगा। ओके, मतलब कलरिंग या स्टिकर वगैरह वो सब? इसमें अभी थ्रेडिंग करनी है, बाइंडिंग करनी है थ्रेड की। अच्छा। बाद इसमें सॉफ्टनिंग के लिए जो रफनेस है अभी बैट की, वो भी हाथ से ही होता है? वो हाथ से नहीं होता, वो मशीन से होगा। मशीन होती है, उसमें सैंड पेपर रोल किया जाता है। मैं आपको बाहर दिखा दूंगा। हाँ जी जी। यहाँ से आने के बाद जब हमें शेप मिल जाएगी, बैलेंस मिल जाएगा बैट का,
तो अब ये वाली पोजीशन में बैठ जाएगा यहाँ पे, इस वाली मशीन में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बैट हमारा, जो हमारी मशीन रहेगी, इस पे सैंड पेपर रोल किया जाता है। सैंड पेपर की वजह से बैट में ये अच्छा, इस पे सैंड पेपर रोल होगा। और वो सैंड पेपर कहाँ से आता है? सैंड पेपर यूजुअली ज़्यादातर मेरठ से ही आता है, अच्छा, बाहर से ही मेरठ आता से है आता है। जी। तो वो आप मंगवाते हैं, फिर इस पे रोल करके रोल किया जाता है, देन इसको बैट पे कैसे आएगा ये? ये रोल किया जाएगा मशीन से, सारा कनेक्टेड रहता है मोटर से, तो ये राउंड में चलता रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड रहती है इसमें। अच्छा। तो ये किस काम आता है बैट में, अभी जो ये जितनी भी आपको रफनेस दिख रही है हम्म, वो चली जाएगी और स्मूथनेस बाहर आती है। आप फील कर सकते हो टेक्सचर अभी हम्म, बहुत ही ज़्यादा रफ है अभी। अब मैं आपको जब फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊंगा, अब ये वाला, ये टेक्सचर आप याद रखिएगा बिल्कुल और बिल्कुल। फाइनल टच देखिए। अब यहाँ से आने के बाद दूसरी वाली मशीन में जाएगा, मेरे साथ जाइए। अब इसमें जो सीजन बैट्स रहते हैं, सीजन में हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोसेस रहती है। टेनिस में यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन सीजन में क्या रहता है, सीजन में पहले ही जब हमारे पास सीजन में से क्या मतलब वो आपका? सीजन मतलब जो लेदर वाली ड्यूज वाली बॉल से आप कहते हो, हाँ हाँ। उस वाली बैट के लिए ये वाला एक्स्ट्रा प्रोसेस रहता है। यहाँ से जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे जो बैलेंस होती है, शेप देती है, इससे पहले बैट यहाँ पे आता है इनके पास। ओके। यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें पहले पानी में बैट को सुगा दिया जाएगा, भिगो दिया जाता है बैट को। वहां से बैट जो आपने अभी दिखाया था लास्ट उस मशीन पे जो होने के बाद फिर यहाँ लेके आते हैं। यहाँ लेकर आते हैं। इस मशीन पे फिर क्या होता है? से पहले यहाँ पे कंप्रेस किया जाता है बैट को, जो आपकी बैट का जो प्रॉपर स्ट्रोक आता है, जो सारा स्ट्रोक आता है, वो सारा इस वाली मशीन से आता है। तो ये पहले पानी की इससे बोरी से भिगो दिया जाएगा। हाँ, ढक दिया आपने। कितने दिन तक ये लगभग? ये 2-3 घंटे आप कर सकते हो बस। अच्छा, 2-3 घंटे। 1 घंटे में भी हो सकता है, आप जितना पानी दो बैट को। अच्छा, उसके बाद फिर इस मशीन पे इस आता वाली है। मशीन में जाएगा। अब पानी क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर पानी नहीं दिया जाए बैट को, तो सीधा कंप्रेशन मशीन पे चला दिया जाएगा, तो ब्रेक हो सकता है। फ्रैक्चर आते हैं बैट में। हाँ, वो फिशर्स या फ्रैक्चर ना बने। वो फ्रैक्चर को साइड करने के लिए पानी में डाला जाता है। जब वो थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर फिर से पकड़ लेता है बैट, तो फिर वो जब, अभी आप बैट देखो ये वाला, अभी इसमें कितना मोटापा देख रहे हो आप एज कम्पेयर टू दिस बैट, ये फूल गया है पानी में वो करने के बाद। अब जब कंप्रेशन किया जाएगा, ये यहाँ से आकर इतना सिकुड़ जाएगा। ये कंप्रेसिंग मशीन में होगा। मशीन है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है ये वाली, जो आपकी बैट की प्रॉपर स्ट्रोक आता है, वो यहाँ से आता है। यहाँ से एक बार एक प्रोफेशनल ने काम किया है तो आपका बैट बहुत ही अच्छा चलेगा। अब यहाँ से आने के बाद बैट फिर जब हमारे इनके पास जाएगा बैलेंसिंग और शेप के लिए, तो यहाँ पे जाएगा जो स्लॉस प्रोसेस तो आराम से यहाँ पे आता है बैट हमारे पास, ये वाली मशीन में। यहाँ पे बफिंग की जाती है। इस मशीन पे क्या बताया आपने? बफिंग। बफिंग की जाती है। बफिंग इन द सेंस में से सारा जो बैट का ये टेक्सचर रहेगा बहुत स्मूथ आता है और शाइन आती है बैट पे। मैं आपको भी बैट दिखाऊंगा फाइनल प्रोडक्ट, उसमें आप देखिए और इसमें फर्क देखिए। जो सैंड पेपर की प्रोसेस तो है, ये वाला प्रोसेस, ये एक तरह से क्लॉथ का वो है, और इस ये पूरा घूमता होगा और इस पे रखते होंगे। सोप यूज की जाती है, बफ सोप, ये इसमें रब की जाएगी। इस क्लॉथ पे इसको रब करते हैं। ये क्या क्या चीज है ये? ये सोप रहती है। सोप है। सोप रहती है, बफ सोप। बफ सोप। इसी को कमेंट बॉक्स में आप बताइए बफ सोप क्या होता है, इसका क्या कोई नाम है, किस तरह का है। इस पे लगा दिया और उसके बाद ये घूमेगी, इस पे रखेंगे तो स्मूथनिंग शाइन के लिए, शाइन के लिए। शाइन बैट पे आ जाएगा ये बफ सोप से। इसके बाद बाइंडिंग की जाती है यहाँ पे। अच्छा, थ्रेडिंग की जाएगी हैंडल पे, ग्रिप चढ़ा दी जाएगी, स्टिकर लग। थ्रेडिंग तो जो है वो हाथ से होता है या मशीन से? हाथ से होता है, मशीन से भी होता है। अच्छा, थ्रेडिंग हो गई। थ्रेडिंग हो गई, ग्रिप चढ़ जाएगा इसके बाद बैट पे और स्टिकर लगेगा बैट पे। बैट हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ जी। सुदाम, इसको बताना बैटिंग।
ये पूरा आप देख रहे हैं छत पे साइड में ये सारे क्लेफ्ट जो हैं लगाए हुए हैं और एक बहुत खास तरीके से लगाए हुए हैं ना बारिश का पानी रुके और इनको सुखाया जाता है ताकि वेट कम हो। 8 केजी से बताया साहिल भाई ने 2 केजी तक आ जाता है 1.5 साल सुखाने के बाद। अब हम आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे जो साहिल भाई गए हैं लेने। बाहर की तरफ शोरूम है और पीछे की ओर ये पूरा कारखाना है जो आपने देखा। इसके जो टोटल स्टेप्स हैं आपको साहिल भाई अपने शोरूम से फाइनल प्रोडक्ट भी दिखाएंगे एंड साहिल भाई को आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर बोलें। उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारा बताया और भी हम जानकारी लेंगे अभी इस पूरी फैक्ट्री के बारे में। साहिल भाई हमारे साथ हैं अब फाइनल प्रोडक्ट के लिए। ये बैट है जो फाइनल प्रोडक्ट है MS, ये आपका खुद का ब्रांड है। तो ये स्टोर का नाम क्या है आपका? MS नाम से ही, MS एंड सन्स। इसका कुछ पूरा वो भी है। MS एंड सन्स मतलब M मतलब मजीद हमारे मतलब चाचा का नाम है, उनके नाम पे। अच्छा, मजीद एंड सन्स। मजीद एंड सन्स। तो साहिल भाई ने इतने अच्छे से बताया तो मैं तो यही अपील कर सकता हूँ सभी व्यूअर्स से कि इफ यू आर विजिटिंग पहलगाम और पेम्पोर और इन दिस रीजन डू विजिट दिस फैक्ट्री, डू बाय बैट फ्रॉम हियर। और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई मैं उस तरीके से वो नहीं कर रहा एडवर्टीजमेंट, बट फैक्ट्री बहुत अच्छा लगा, अच्छे से बताया इन्होंने। तो आपका सेल जो है वो किस तरीके से होता है? ज़्यादातर यहाँ से विजिटर लेके जाते हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर करके फिर भेजते हैं? और कहाँ से आते हैं ऑर्डर्स ज़्यादा? हमारा जो काम है, हमारा एक्सपोर्ट भी होता है, ऑल ओवर इंडिया जाता है। यूजुअली ज़्यादातर जलंधर और मीरठ जाता है। उसके बाद हमारा कश्मीर में खुद का मतलब जो फाउंडेशन है वो भी ठीक ठाक है। अच्छा, हमारा कश्मीर में भी काम अच्छा खासा है हमारे ब्रांड का, MS का। और उसके बाद ऑनलाइन भी जाता है। और उसके बाद जो ऑनलाइन जैसे अमेजोन वगैरह पे भी जाता है? ऑनलाइन यानी कि वो मतलब रीसेलर होता? नहीं, ज़्यादातर ऑनलाइन में इंस्टाग्राम और फेसबुक से जाता है। अच्छा जी, अमेजोन वगैरह पे नहीं है अभी? अमेजोन वगैरह पे नहीं है अभी, लेकिन जल्दी। अच्छा, तो ये एक बैट की कीमत कहीं आप सेल करते हैं तो कितनी कीमत है इस बैट की? इसकी जो रिटेल प्राइस है ये बैट की MS की, इसमें हमारे पास एडिशंस रहते हैं, 4-5 एडिशंस रहते हैं। सबसे ऊपर जो एडिशन आता है वो MS आर्मी के नाम से आता है। उसके बाद ये बीस्ट आता है। MS आर्मी मतलब ये वाला एडिशन, और बीस्ट मतलब ये वाला। ये बीस्ट है। अच्छा, ये वाला 5500 और ये वाला 4500। और जितनी स्पोर्ट्स की दुकान है ऑल ओवर लेट से दिल्ली है, वहाँ सब मिलता होगा MS का बैट? हाँ, मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा। और जो इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है वो बैट भी सब यहीं बन के जाते हैं? इंडियन क्रिकेट टीम मैंने आपको पहले ही बताया था, वो ज़्यादातर यहाँ पे 2 तरह के विलो रहते हैं, इंग्लिश और इंग्लैंड कश्मीरी। से जो वो आता है ज़्यादातर वो होता इंग्लिश है। विलो यूज़ करते हैं। ओके, तो उनको समझाना चाहिए कि अपना करो इंडिया वाला। आपका काम है अब। तो साहिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, आपके यहाँ जितने भी कारीगर हैं इसमें जो वुड वाला काम है जिसमें खासकर कटिंग और ये है, उसमें जो ये बुरादा उड़ता है इसका लंग्स में जाने से बहुत इम्पैक्ट होता है। तो मास्क इनके पास हर एक के पास मास्क रहती है जब ये काम करते हैं। तो लगाते हैं? ओके ओके। जो नहीं, भी ये काम एक करते हैं, तरह at the का time of work, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है और मैंने देखा है कि इंडिया में स्टोन कटर हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं बिना कुछ लगाए, ऐसे ही वुड का, तो लंग्स में जाके जमता है और बहुत खतरनाक हो करता है। तो एनकरेज करें आप कि हमेशा पहने हो आप अगर मास्क। हमारी फैक्ट्री पे उस टाइम पे आते जब हमारा काम चल रहा होता, तो आप देख पाते कि जो भी हमारे पास वर्कर्स रहते हैं, लेबर रहता है, उनके पास हर एक के पास मास्क रहती है एट द टाइम ऑफ वर्क। डिसाइड वर्क इज़ अप टू देम, वो यूज़ करे ना करे वो उनकी मर्जी उसके बाद, लेकिन जब काम कर रहे तो मैंडेटरी रहता है आप मास्क पहनो। तो पहलगाम इंसिडेंट के बाद की जो सीरीज़ है उसमें आज हमने
एक और चीज़ आपको दिखाई टू एनकरेज द टूरिस्ट टू विजिट J&K एंड ऑल दीज एरियाज। इसमें आज हमने ये फैक्ट्री देखी। इस जगह का क्या नाम है? चिरसू अवंतीपुरा सर। चिरसू अवंतीपुरा। अवंतीपुरा। चिरसू अवंतीपुरा तहसील है, अवंतीपुरा तहसील है। चिरसू गांव है ये। तो चिरसू गांव, अवंतीपुरा तहसील एंड पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है ये। कभी यहाँ से निकलें तो ज़रूर परचेज़ कीजिए, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं आप बैट। साहिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत